नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात। एक नए दिन की शुरुआत हुई है। गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। ठीक है। तो आज तो मुझे शुद्ध हिंदी में बोलना पड़ेगा, क्योंकि आज मैं बात करने वाला हूँ शास्त्रीय संगीत की और गायन की, और अलग अलग रागों के बारे में। ठीक ठाक बोल लेता हूँ। एंड मेरा एक मित्र है, तो मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है, ऐसा महसूस हो रहा है कि जो जिसका मैं इंटरव्यू लेने वाला था, साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू लेने वाला था, तो वो जो है भाई, जो है मुझसे दोस्त मेरा, वो मुझसे नाराज सा है। ऐसा लगा कि कुछ कुछ कारणवश कुछ बातों से वो नाराज़ सा हो गया है। जैसे मैं उसके कंप्यूटर सिस्टम में ऑफ़िस में बैठ गया था, तो बड़े गुस्से से ब्रेक टाइम में पूछने आया, लड़ाई के ढंग से, कि आपको पासवर्ड कितने किसने बताया? एंड उसी मित्र का जो है मैं इंटरव्यू अपने चैनल में लेने वाला था। आप सब लोगों की कृपा है, 183 सब्सक्राइबर्स हो गए। 183 183 सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। एंड जो नए सब्सक्राइबर्स, नए व्यूअर्स हैं, उनका बहुत-बहुत स्वागत है मेरे वीडियो में। जो कुछ लोग, क्योंकि कुछ लाइक्स और व्यूज़ आ ही जाते हैं। ठीक है? तो सबसे पहले बात की जाए तो मैं अगेन वही बात करूँगा कि अगर मेरा मित्र मान जाता है इंटरव्यू देने के लिए, दोबारा दोस्ती हो जाती है। वैसे मैं उसका एक दोस्त हूँ, हम दोनों दोस्त हैं, इतना गुस्सा तो उसे नहीं होना चाहिए था। क्योंकि मुझे कुछ बात से लगा कि वो नाराज़ सा है, शाम को भी बिना बात किए चला गया। ठीक है? लेकिन वो मित्र मान जाते हैं, तो वो काफ़ी अच्छा नॉलेज रखते हैं शास्त्रीय संगीत और अलग-अलग रागों के बारे में। इवन हम दोनों नैनीताल घूमने गए थे, तो काफ़ी अच्छे से हम दोनों एक-दूसरे के साथ थे। लेकिन अब पता नहीं कुछ खटपट सी हमारे बीच में हो रही है। अगर वो मित्र मान जाता है, तो उसका इंटरव्यू ज़रूर मैं अपने इस चैनल में ज़रूर अपने चैनल में लाऊँगा, ठीक है? अब तो पुराना यूट्यूबर हूँ, तो चैनल का नाम वाम कुछ नहीं ले रहा हूँ। स्ट्रेट अवे शुरू करता हूँ शास्त्रीय संगीत और चित्रपट संगीत के बारे में, जो मैं पुस्तक से पढ़ूँगा। पुस्तक का टाइटल ही राग परिचय है। एंड ये मैं अपने मित्र को भी देने वाला था, लेकिन उससे मना कर दिया था कि ये किताब मेरे पास है। ठीक है? तो शास्त्रीय संगीत हम उसे कहते हैं जिसके कुछ विशेष नियम होते हैं। शास्त्रीय संगीत हम उसे कहते हैं जिसके कुछ विशेष नियम होते हैं। उन नियमों का पालन सदैव आवश्यक होता है। इसी प्रकार चित्रपट संगीत हम उसे कहेंगे जिसका प्रयोग किसी चित्रपट फ़िल्म में हुआ हो। इस दृष्टि से बैजू बावरा का शास्त्रीय गीत राग देशी में निबध आज गावत मन मेरो, झनक झनक पायल बाजे का राग मुल्तानी में निबद्ध गिरधर गोपाल तथा झनक झनक पायल बाजे आदि गीत सभी चित्रपट संगीत कहलाएंगे। तो शास्त्रीय संगीत हम उसे कहते हैं जिसके कुछ विशेष प्रकार के नियम होते हैं। उन नियमों का पालन सदैव आवश्यक होता है। इसी प्रकार चित्रपट संगीत हम उसे कहेंगे जिसका प्रयोग किसी चित्रपट फिल्म में हुआ हो। ठीक है? थोड़ा शुद्ध हिंदी आपको सुननी पड़ेगी, क्योंकि किताब ही इस तरह की है ये। शास्त्रीय संगीत में नियमों का पालन अनिवार्य होता है। स्वर, लय, तालबद्ध होना, राग के अनुकूल स्वरों को लगाना, गाने बजाने में क्रम होना, आलाप तान, बोल तान, सरगम आदि की तैयारी और सफाई के साथ उच्चारण करना आदि शास्त्रीय संगीत के मुख्य नियम हैं। इन्हें मानते हुए आनंद की सृष्टि करना हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का उद्देश्य है। ठीक है? तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं कि शास्त्रीय संगीत में अलग-अलग प्रकार के राग होते हैं। तो वो राग कल्याण राग का परिचय और आलाप तान। ठीक है? राग खमाज खमाज राग का नाम है। बिहाग बिहाग और कल्याण की तुलना भैरवी राग का परिचय और आलाप तान। अलैया बिलावल अगेन अ न्यू राग, नया जो राग है ये। आसावरी, देश, बागेश्वरी, काफ़ी, भोपाली, दुर्गा, भीम पलासी, ठीक है? मियाँ मल्हार, भीम पलासी। तिलंग राग का परिचय, वृंदावनी सारंग राग का परिचय, भैरव का परिचय, तिलक कामोद का परिचय, तिलक कामोद और देश की तुलना, जौनपुरी का परिचय और आलाप तान। ठीक है? तो ये अलग प्रकार के राग हो गए, कुछ रागों का मैंने नाम लिया। एंड संगीत के 7 स्वर, है ना? सारेगामा पधानीसा, है ना? इन्हीं 7 स्वरों पे ही पूरा संगीत डिपेंड करता है। ठीक है? तो ये कुछ मुझे आ रहा था विचार कि मैं कैसे वीडियो बनाऊँ अपना नेक्स्ट वीडियो। तो अब जैसे कि मैंने अपने मित्र के बारे में बोला, अगर वो वीडियो देखेगा तो वो उसका मिक्स्ड रिएक्शन हो सकता है, नाराज़ भी हो सकता है, मैं उसको खुश भी कर सकता हूँ। वैसे कल जाते ही साथ मैंने उसको एक स्वीट टॉफ़ी दी थी।
पता नहीं क्यों वो कल इतना नाराज़ हो रहा था, ठीक है? तो मैं तो चाहूँगा कि वो जो मित्र हैं मेरे, तो वीडियो में तो मैं उनसे आप करके बात करूँगा एंड वो ज़रूर जो है वैसे तो उम्र में छोटे हैं, लेकिन उनको बहुत अच्छा मतलब रागों के विषय में पता है, संगीत के विषय में पता है और वो 1-1 घंटा बैठ के रियाज़ भी करते हैं। तो अगर उनका इंटरव्यू मेरे चैनल में आता है तो बहुत ही मज़ा आएगा एंड वाक़ई में हम सीरियसली इसको जो है शूट करेंगे। मैं मोबाइल कैमरे से काफ़ी अच्छा मैं शूट कर लेता हूँ, ठीक है? अब राग कल्याण की बात की जाए या राग कल्याण यमन यमन, ठीक है? राग विवरण, इस राग की रचना अपने ही नाम वाले ठाट अर्थात कल्याण से मानी गई है। इसमें तीव्र माध्यम मध्यम तीव्र मध्यम और अन्य तीव्र मध्यम और अन्य स्वर शुद्ध प्रयोग किए जाते हैं। ग वादी और नी समवादी माना जाता है। रात रात्रि के प्रथम पहर में इसे गाया बजाया जाता है। इसके आरोह-अवरोह में 7 स्वर प्रयोग किए जाते हैं, इसलिए इसकी जाति संपूर्ण है। राग की बात हो रही है जो इसमें लिखा है। आरोह सा रे गा मा पा धा नि सा अथवा नी रे ग म ध नि सा, अवरोह एंड पकड़ आगे लिखा गया है। विशेषता, मुसलमानों ने इसे भई इसी तरह से लिखा गया है, मुसलमानों ने इसे यमन अथवा इमन कहना शुरू किया। किंतु इसका प्राचीन नाम कल्याण है। मैं राग कल्याण ब्रैकेट यमन की बात कर रहा हूँ और मुसलमानों ने इसे यमन कहना शुरू किया था इसी कल्याण राग को। अतः इस राग के 2 नाम यमन अथवा कल्याण। इन दोनों को एक में मिला देने से दूसरा राग हो जाता है और इस नवीन राग यमन कल्याण में दोनों मध्यम प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है? तो ये कुछ विशेषता इसमें लिखी गई है। एंड आगे है, इस राग में नी रे और प रे स्वर समूह बार-बार प्रयोग किए जाते हैं। उदाहरण के लिए इसका आलाप देखिए। मिलते-जुलते राग यमन कल्याण, कल्याण यमन कल्याण, प्रारंभिक आलाप, तालबद्ध ताने एंड अलग-अलग बातें लिखी गई हैं, ठीक है? तो एक थोड़ा-सा डिस्क्रिप्शन हुआ मतलब शास्त्रीय संगीत के बारे में एंड अगेन जैसे कि मैं बार-बार बात कर रहा था अपने मित्र के बारे में क्योंकि वो काफ़ी इंटरेस्टेड था कि मेरे चैनल में आप बहुत ही छोटा-सा चैनल है, वैसे कोई इतना नोटिसेबल भी नहीं है, ठीक है? वो कह रहा था कि आपके चैनल में मैं अपना इंटरव्यू देना चाहूँगा, तो वो उसमें गाता भी उसमें बहुत अच्छे-अच्छे वो एक बार उसने मियाँ मल्हार गाया था तो बारिश भी आ गई थी। ऑफ़िस के पास ही कैफ़ेटेरिया साइड में, ठीक है? तो वो तो कोइंसिडेंस था क्योंकि बारिश का समय था, बरसात का समय था, ठीक है? तो काफ़ी बातें बता दी है मैंने, थोड़ा-सा आपको अगर नॉलेज मिला शास्त्रीय संगीत के बारे में, जो 7 संगीत के स्वर हैं, सा रे गा मा पा धा नि सा, इसी पे पूरा संगीत डिपेंड करता है। तो आप मेरे वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए और मुझे भी इंतज़ार रहेगा कि मैं जल्दी से शूट करूँ उस वीडियो को जिसमें वो मेरा जो मित्र है वो अलग-अलग राग गाकर वो गाना भी गा के पूरा जो है शास्त्रीय संगीत गा के आपको सुनाएँगे। तो इसी के साथ जय हिंद, जय भारत एंड अगर आपको वीडियो कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।